आर्यन मेरा बेटा है। अन्निका धक से जमीन पर बैठ गई। आखिर ये कैसी पहेली है? जिस लड़के को रोहित अपना बेटा कहते आया है वो एक्चुअल में अन्निका का बेटा है। मम्मा, आपको पता है आर्यन और मेरे दोनों को सेम टू सेम निशान है। रिया ने अपनी कलाई अन्निका की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अगर ये सच है तो बेशक आर्यन अन्निका का ही बेटा है। वो सारे टुकड़े जो अन्निका जोड़ने की कोशिश कर रही थी सब एक साथ बिखर गए। आर्यन सिर्फ रोहित का नहीं बल्कि अन्निका का भी बेटा है। इस सच्चाई के बोझ तले अन्निका को घुटन महसूस होने लगी। लेकिन एक बात सच है, इसके बाद अब अन्निका की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली, पर किसी और की जिंदगी भी पूरी तरह बदलने वाली है। बल्कि यूं कहा जाए कि सालों पहले ऑलरेडी बदल चुकी है। अन्निका को अच्छे से याद है कि उस दिन गुस्से में ही सही लेकिन रोहित ने आर्यन का पूरा सच बताया था कि कैसे वो उसे जंगल में मिट्टी में सना हुआ मिला था। आर्यन शायद इस दुनिया में नहीं होता अगर उस दिन रोहित सही समय पर सही जगह ना पहुंचा होता। कहानी बताते वक्त रोहित की आंखें भर आई थी। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था और आज पता चल रहा है कि वो बच्चा और कोई नहीं अन्निका का खोया हुआ बेटा है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस मासूम से बच्चे को गौतम गुलेरिया ने इतनी निर्दयता से सोच कर ही अन्निका का खून खौल उठा। मिस्टर गुलेरिया, अब तक आप सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे पर आपने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। इसका हिसाब मैं आपसे जरूर लूंगी। अन्निका के दिल में छुपी नफरत और बदले की चिंगारी अब विकराल रूप ले चुकी थी। उसने अपना पर्स उठाया और रिया की तरफ देखकर कहा, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी, तुम मेरे अलावा किसी के लिए भी गेट मत खोलना। इज दैट क्लियर? रिया ने सर हाँ में हिलाया। अन्निका सीधे रोहित के रूम के सामने आ पहुंची। उसके बेतहाशा बेल बजाने की वजह से शायद रोहित भी घबरा गया। वो तुरंत बाहर आया। व्हाट द हेल अन्निका, इस वक्त तुम यहाँ और ये क्या पागलों की तरह बेल बजाए जा रहे हो? टाइम तो दो गेट खोलने का। रोहित ने अन्निका की तरफ देखते हुए कहा। एक पल के लिए रोहित को सामने देख अन्निका का दिल पिघलाया पर फिर सच्चाई के बोझ तले उसके जज्बात फिर दब गए। मुझे तुमसे बात करनी है। अन्निका की आवाज में पता नहीं कहां से दम आ गया। आर्यन कहाँ है? अपने कमरे में, रोहित ने नपे तुले शब्दों में कहा। साफ दिख रहा था कि अन्निका के इस तरह अचानक आ जाने से वो काफी हैरान है। क्यों, क्या बात है? अन्निका एक कदम आगे बढ़ी। मुझे उससे मिलना है। मगर क्यों? रोहित के चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। मुझे कुछ जानना है, अन्निका ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा। रोहित ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? अन्निका का मानो मन किया कि रोहित को धक्का मारकर गिरा दे और सीधा आर्यन के रूम में चली जाए। अपने ही बेटे से मिलने के लिए उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। पर फिर मौके की नजाकत समझते हुए उसने बात संभाली और रोहित को समझाया। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि आर्यन की माँ कहाँ है? कौन है वो? आर्यन की माँ का जिक्र होते ही वो अपने आप ही से बाहर हो गया। अन्निका, मेरे यहाँ उस औरत का जिक्र करना भी मना है। रोहित जोर से चिल्लाया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे उस औरत के बारे में बात करना पसंद नहीं है। रोहित ने मानो शब्दों की एक दीवार खड़ी कर दी थी पर अन्निका भी हार मानने वालों में से नहीं थी। आर्यन, उसने जोर से आवाज लगाई। बंद करो ये सब। रोहित ने अन्निका का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। अन्निका ने रोहित का हाथ झटक दिया और उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम क्यों मुझे सच नहीं बताते? आर्यन कौन है? वो कहाँ से आया है? क्या वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है? रोहित के सब्र का बांध टूट गया। डैम इट अन्निका, रोहित ने जबरदस्ती अन्निका को गेट के बाहर निकाल दिया। मैं उस घटिया औरत के बारे में बात नहीं करना चाहता जिसने आर्यन को मरने के लिए छोड़ दिया। अपने गुस्से को काबू करने की नाकाम कोशिश करते हुए रोहित ने कहा। रोहित की आवाज में छुपे दर्द ने अन्निका को खामोश कर दिया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें अचानक से आर्यन की इतनी परवाह क्यों होने लगी? रोहित ने अन्निका के मन को टटोलते हुए कहा। एक पल के लिए अन्निका भी थोड़ी झिझकी। मुझे जानना है, रोहित ने कुटिल हंसी हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हें जानना है? तुम मेरी छत के नीचे खड़ी मुझसे इतने सारे सवाल पूछने वाली होती कौन? आखिर ये हक दिया किसने? आर्यन का सच पता करने से पहले तुम अपना सच तो पता कर लो। कहना क्या चाहते हो साफ साफ बोलो। रोहित की पहेलियां अब अन्निका के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अन्निका ने एक कदम पीछे लिया। जाने क्यों उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है तो क्लियरली बताओ। रोहित एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारी माँ, वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। गौतम गुलेरिया तुम्हारे पिता नहीं है अन्निका, कभी थे ही नहीं। चौंकने की बारी अब अन्निका की थी।
पर इतना बड़ा सच यूं इस तरह सामने आएगा ये अनिका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पीछे दीवार थी इसलिए अनिका गिरी नहीं, वरना जीवन का इतना बड़ा सच इस तरह सामने आने से उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, अनिका ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा। रोहित की आवाज में थोड़ी नरमी आई, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ये सच है और गौतम गुलेरिया ये सच जानता है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। उसे तुम्हारी परवाह कभी नहीं थी। वो पैसों के लालच में तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखता आया है। वो तुम्हारी लाइफ भी उसी तरह कंट्रोल करना चाहता है जैसे तुम्हारी माँ की करी थी। अनिका को लगा मानो वो किसी कांच के घर में थी। किसी ने एक पत्थर मारा और वो बेघर हो गई। उसका पूरा जीवन झूठ पर टिका था और अब उस झूठ के पैर टूट रहे थे। रोहित ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इतिहास फिर से दोहरा रही है, जैसी माँ वैसी बेटी, एक के बाद एक बिन बाप के बच्चे। अनिका ने गुस्से में रोहित को पीछे धक्का दे दिया। तुम्हें मुझ पर जजमेंट पास करने का कोई हक नहीं है। तुम नहीं जानते हो कि मैंने क्या कुछ सहा है। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके माथे पर शिकन साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में जैसे गिल्ट थी। गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालते हुए अनिका ने रोहित से फिर से पूछा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ, क्या तुम जानते हो कि आर्यन की माँ कौन है?